हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 रियल नंबर का एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। तो कौन सा इसमें से को प्राइम है? को प्राइम मीन्स सो व्हिच हैज ओनली वन इज द फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज वन। वन के अलावा और बाकी कुछ फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इज 14 एंड 35। तो उसमें कॉमन फैक्टर 7 है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। 18 और 25 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका 2 3 6 9 18 ये फैक्टर है। इसमें 1 5 25। तो कॉमन फैक्टर इनमें ओनली 1 है। तो 1 के अलावा अगर बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, these two numbers are co-prime. So our option B is the correct option. Come to next question. If A equal to this much and B equal to this much, then find the HCF. HCF क्या पढ़ाया था मैंने? जो जो कॉमन फैक्टर है उसको ले जाओ। तो यहाँ 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। उसके बाद उसका लोएस्ट पावर लो। यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर इज 2 स्क्वायर। यहाँ 3 टू द पावर 3 3 स्क्वायर, लोएस्ट पावर इज 3 स्क्वायर एंड लोएस्ट पावर इज 5। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 180. So our option B is the correct answer. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ दिस एंड दिस तीनों दिया है। उसमें कॉमन क्या क्या फैक्टर है? वही 2 3 एंड 5 है। देखो सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है? 2 का है लोएस्ट पावर 2, 3 का लोएस्ट पावर है 1, 5 का लोएस्ट पावर है 1। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो 3 का करेक्ट ऑप्शन है सी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम मांगा है। एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे, सारा फैक्टर ले जाएंगे। 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है एंड 7 एक फैक्टर है। तो जो जो फैक्टर ले गए हम उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का कौन सा हाईएस्ट पावर है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 3 का तो 1, 5 का भी 1, 7 का भी 1। अब 2 टू द पावर 4 इज 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो उसको सब मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1680। सो एलसीएम इज 1680. Then come to next question. The HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, what is the other number? Our formula is that HCF into LCM equal to product of two number. If one of the number is 54, what is the other number? Let the other number be x. तो HCF कितना है? HCF is 27. HCF into LCM is 162 equal to 54 into x. तो x फाइंड आउट करने के लिए ये जो 54 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको इस साइड में ले आओ, डिवाइड कर दो 54, देन कैंसिल कर दो। 3 में करने से 3 9 जा 27, 3 में करने से 3 1 जा 3 24, 3 18 जा 24, 9 2 जा 18, 2 को 162 कैंसिल करने से 2 8 जा 16, 2 1 जा तो 81। तो अनदर नंबर आ गया हमारा 81। तो 5 का डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो वो जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। The product of two number is 1600, HCF is 5, then LCM. Then HCF into LCM equal to product of two number which is given 1600. HCF is 5, so 5 into LCM equal to 1600. Find out LCM equal to, ये 5 जो मल्टीप्लाई हुआ है जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइड होने से क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 1 गया 10, 5 2 जा 10, 0 320. So LCM is 320, which is C option is our correct answer. Let's go to next question 7C. Sorry 7. What is the largest number
What is the largest number that divides each one of 1152 and 1664 exactly? What is the largest number? Largest means कौन सा बड़ा नंबर है which divides each one दिस एंड दिस एग्जैक्टली, तो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो लार्जेस्ट मीन्स HCF। तो 1152 एंड 1664 का HCF निकालो, तो HCF कितना आएगा? 2 में करने से 2 5 जा 10, 1 गया 15, 2 7 जा 14, 1 गया 12, 2 6 जा 12। अलग अलग भी कर सकते हो, मैं एक साथ कर देती हूँ। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी 2 लेने से जैसे प्राइम फैक्टराइज करो, करने के बाद इस साइड में जितना नंबर आएगा, 2 2 जा 4, 1 17, 2 8 जा 16, 1 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12। तो वैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 8 जा 16। तो तीनों 2 आ गया, 1 4 4 2 0 8, 1 4 4 2 0 8। अगर 2 में ले जाएंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 18, 2 2 जा 4 12, 18 26। वो तीनों 2 था, ये तीनों 2 आ गया, देन आ गया 18 26। 2 9 जा 18 13, बाकी तो ये नहीं होगा। ओके, HCF हो गया 2, वो था 6, 2 टू दी पावर 7, 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। तो वैसे प्राइम फैक्टराइज करो, जो ये साइड में रहेगा नीचे को छोड़ दो, नीचे वाला को छोड़ दोगे तो ये साइड में जो जो नंबर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो। Okay, so what is the largest number? Now find the HCF of these two numbers, which is 128. What is the largest number that divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8? तो रिमाइंडर जब दे दिया जाएगा, रिमाइंडर जो है 70 से 5 माइनस कर दो, आ गया 65, 1 रेस्पेक्टिवली दिया है, तो फास्ट जो दिया है फास्ट वाला रिमाइंडर उससे माइनस कर दो, सेकंड में जो दिया है 125 उससे माइनस कर दो 8। ओके, तो 117। अब व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? दैट मीन्स फाइंड आउट HCF ऑफ 65 एंड 117। 65 117, 13 में कर दो, 13 5 जा 65, 13 9 जा 117, सो 13 is the HCF, this is the answer. So let's go to next question. Which of the following is an irrational number? irrational जो है 22/7, ये है P by Q फॉर्म में है, which is rational। 3.1416 जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है, डॉट 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 नहीं है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। वो पूछा है which is irrational number। देन ये जो बार दिया है मीन्स रिपीट हो रहा है, 1416 बार मीन्स उसके बाद फिर रिपीट होगा 3.1416 1416 डॉट डॉट डॉट। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर। तो दिस इज नॉन रिपीटिंग but नॉन रिकरिंग, दिस इज द इरेशनल नंबर। ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई इज एन इरेशनल नंबर। 2.35 बार, 2.35 बार, बार मीन्स 2.3535, तो अगर सेम नंबर रिपीट होगा देन इट इज ए रेशनल नंबर। इसको तुम लिख सकते हो 235 माइनस 2 बाई 99, तो 233/99 which is a rational number. Okay, then come to next question। 2.1313 1113113 जो कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, तो नॉन रिकरिंग which is an irrational number। द नंबर 3.24636363, तो नंबर 2.6363, तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद 6363, दैट मीन्स 3.2463 बार, तो दिस इज ए रेशनल नंबर। सो ये था MCQ रियल नंबर का। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।